वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे +1 क्लास के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग सम। हमने कल थर्ड सम तक किए थे। जिसने इन सम्स की वीडियो नहीं देख रखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो और पीडीएफ को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। आज हम करेंगे 4th से लग के 9th तक के जो भी रिमेनिंग सम कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। देखो 4th सम है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी नीचे सेट्स दे रखे हैं इनके सबसेट लिखने हैं। सबसेट मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। सबसेट का मीनिंग होता है छोटा सेट, मतलब कि सेट के अंदर जो जो एलिमेंट दे रखे हैं उनको यूज करके हम कौन से छोटे छोटे से सेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ सेट्स को निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 की पावर n। देखो फर्स्ट की स्टेटमेंट दे रखी है ओनली a। नंबर ऑफ सबसेट्स देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक दो अपना सबसेट छूट जाता है। उस एक दो सबसेट की वजह से ही अपना कंप्लीट सम गलत हो जाता है। इसलिए उसको काउंट करके चेक करने के लिए कि क्या हमने सभी को लिख लिया है या कहीं एक दो रहते तो नहीं, इसलिए हमें नंबर ऑफ सबसेट्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n। For all n belongs to n is number of elements in the set। जो सेट है उसके अंदर कौन से जितने एलिमेंट है उनकी संख्या। जैसे इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 1 आ गया इसकी पावर। 2 की पावर n, n की जगह पे 1 पुट किया। 1 क्या है, कहाँ से आया, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स हो 2 के पावर में वही आ जाएगा। 2 की पावर 1 है तो 2 सबसेट होंगे। 2 5 है जो देखो, एक तो ऐसा बना सकते हैं कि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट को क्या लिखते हैं 5 भी लिखते हैं और एक खुद आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है ए बी। नंबर ऑफ सबसेट कितना 2 की पावर 2 मीन्स 4। सबसेट्स क्या, एक तो 5 बनेगा, एक एक करके ए बी, फिर एक कंप्लीट ए बी। अब देखो 1 2 3। अब इसका भी नंबर ऑफ सबसेट्स 1 2 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। 8 बनेंगे, जैसे कि इसके अंदर हो सकता है एक दो छूट जाए, पता नहीं चलता बाद में। सबसेट्स एक तो 5, एक करके ले लो 1 1 करके, 1 फिर 2 फिर 3, फिर 2 2 के पेयर्स में ले लो 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 1 3, फिर 3 3 के पेयर्स में 1 2 3, ये कंप्लीट ही आ जाएगा। देखो आगे पीछे लिखते हैं तो सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो कंप्लीट है, इसलिए अपना सम यहीं पे खत्म होता है। अब देखो 4th पार्ट है जो 5 अकेला क्या है 2 की पावर 0। 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना। किसी भी चीज की पावर, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। 1 के इक्वल होता है। x की पावर 0 इक्वल टू 1। x कुछ भी हो सकता है, ओनली इन्फिनिटी को छोड़ के, 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के वो नो डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी आपकी। x की पावर 0 है जो 1 है। फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी और 0, इनके इक्वल नहीं है। x है जो इन्फिनिटी और 0 के इक्वल नहीं है। 2 की पावर 0 1। अब सब सेट क्या है खुद ही आ जाएगा बस। आगे देखो 5th सम है। 5th की स्टेटमेंट है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट ऑफ ए पी ऑफ ए। पी ऑफ ए को बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अब पावर सेट क्या होता है, जितने भी अपने ये बने हैं ना सब सेट, उन सभी के आगे और पीछे करली ब्रैकेट लगा दो। मतलब के जितने भी सबसेट हैं उन सबसेट्स का एक सेट होता है जो उसको बोलते हैं पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 5। यदि 5 है ये, अब देखो पहले तो पावर सेट ये देख लेंगे इसके सबसेट कौन से बनेंगे। ये खुद ही बनेगा, क्या बनेगा नंबर ऑफ सबसेट्स 2, वही बात है। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 बनेगा, एक ही बनेगा इसके अंदर। पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू 5, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू दिस। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, जितने इसके सबसेट बनेंगे मीन्स ओनली 1। अब देखो 6th सम है। 6th है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में लिखने का सिंपल सा तरीका है। देखो रियल नंबर है
रियल नंबर का मतलब क्या है, जो भी पॉइंट्स वाले हैं अपॉन वाले हैं सभी के सभी मिक्स है, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ के। देखो जो इसके अंदर दे रखे हैं ना उनको लिख लो पहले, जैसे इस सम के अंदर है -4 और 6 लिख लिया हमने। देखो इन्होंने दे रखा है -4 एंड x ≤ 6 इस टाइप से। जो इसकी बाउंड्री है ना लिमिट्स, ये लिख लो -4 और 6 लिख ली। जहाँ पे ये है इक्वल साथ में नहीं दे रखा तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और जहाँ पे इक्वल दे रखा है वहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट। ये वाला है इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और जो ये है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इनका मीनिंग क्या है, जैसे 1 और 2 मान लिया, वैसे समझने के लिए इसका मतलब 1 2 दोनों भी शामिल हैं, और जितने भी इसके बीच में पॉइंट्स वाले हैं ना 1.1 1.001 वगैरह जो भी हैं 2 तक के सभी है जो वो नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड है, और ये खुद भी हैं। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब 1 2 है, जैसे इसका मतलब सिर्फ इनके बीच बीच के इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये खुद नहीं है, ना ही 1 है ना ही 2 है। हाँ 1.001 ये सभी हैं, चाहे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, 2 और 1 के बीच के होने चाहिए सिर्फ वो हैं। अब देखो एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से क्लोज्ड होता है। इसका मतलब है जिस साइड से क्लोज है वो तो शामिल है इसके अंदर, इंक्लूड है। जिस साइड से ओपन है वो इंक्लूड नहीं है, मतलब कि 1 और 2 के बीच के और साथ में 2 ऐसे। अच्छा इधर से भी इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज्ड। सेमी मीन्स आधा, हाफ। 1 2 इसको भी सेमी क्लोज्ड ही बोलते हैं। इसका मतलब 1 तो इसके अंदर इंक्लूड है, 2 नहीं, और साथ में बीच वाले हैं इंक्लूड। अब देखो इसको इंटरवल में चेंज करते हैं, स्टेटमेंट वाले को इस टाइप से दे रखा है x such that x belongs to R, x is greater than -4 less than equal to 6। अब देखो -4 और 6 लिख लिया, इस साइड ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, इस साइड क्लोज्ड। देखो कैसे है, ये है बिल्कुल नीचे इस टाइप से। -4 और 6 को लिखा, इधर इक्वल है इस वजह से क्लोज लग गया है, इधर इक्वल नहीं है तो ओपन लग गया। अब देखो सेकंड में है सीधा ही, देखो देखो दोनों -12 और -10 लिख लिया। अब देखो इधर भी इक्वल नहीं है इधर भी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। और देखो इसमें 0 और 7 लिख लिया, इधर क्लोज ये इक्वल भी है साथ में तो क्लोज लग गया, इधर इक्वल नहीं है तो ओपन लग गया। अब इसमें दोनों के दोनों साइड इक्वल भी है साथ में तो दोनों की दोनों साइड है क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाएगा। बस बिल्कुल इजी सा सम था ना। आगे देखो 7th सम है। 7th है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है मतलब कि जो पिछला सम है ना इसका ऑपोजिट दे दिया, इसमें जो आंसर था उसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है इस टाइप से। अब वही बात है जहाँ पे ओपन है ओपन ब्रैकेट है वहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, और जहाँ पे क्लोज्ड है वहाँ पे इक्वल लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में है -3 और 0 दे दिया, ये चीज़ तो सभी में लिखनी है याद रखना। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स सभी के सभी इंक्लूड है इसके अंदर बीच वाले पॉइंट्स। अब इसमें क्या है x -3 और 0 लिख लिया, बीच में x लिख लिया, इसी टाइप से सिंबल आएंगे। x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है, लेस देन 0, 0 से छोटा है, और इक्वल नहीं है क्योंकि क्या है ओपन ब्रैकेट दे रखा है बस। अब देखो 6 और 12 है, इसमें क्लोज्ड है, x इज दैट x बिलोंग्स टू R, ये तो सभी में आएगा, x लिख लिया बीच में, लिमिट्स लिख ली 6 और 12। अब ये सिंबल लगा इक्वल आएगा या नहीं आएगा क्योंकि ये है क्लोज्ड ब्रैकेट है इस वजह से। अब 6 और 12 है, x इज दैट x बिलोंग्स टू R है, ये ओपन है ब्रैकेट इस वजह से यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे क्लोज्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल आएगा। अब यहाँ -23 और 5 है, -23 इसके अंदर इंक्लूड है तो इक्वल आया, 5 इंक्लूड नहीं है तो ओपन लग गया, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगा। बस बिल्कुल इजी सा सम था। अब नेक्स्ट देखो 8th सम है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बताओगे, मतलब कि किस यूनिवर्सल कौन सा
ऐसा बड़ा सेट बनाएं जिसके अंदर से ये निकल सके स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, बिल्कुल बड़ा सा सेट, जैसे कि नेचुरल नंबर का दे दिया, चलो वैसे ही देख लो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मान लिया 100 तक की काउंटिंग दे दी, ये है ए, नहीं यू दे दिया हमें, यू यूनिवर्सल सेट दे दिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 100 तक की काउंटिंग दे दी। अब देखो इसमें से कोई छोटा ले रखा है, जैसे कि ओनली 1 2 3 ले लिया, ठीक है। बी है 3 4 5 इस टाइप से। अब देखो ए और बी का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये बड़ा सा सेट जिसके अंदर इसके सभी एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा सेट जिसके अंदर के ये सेट होते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना जो, उसके लिए कि है यूनिवर्सल सेट क्या दें, मतलब कौन से सेट के अंदर रखी होगी ये, किस सेट के अंदर राइट ट्राइंगल्स है जो वो होंगी। ट्राइंगल का सेट ले लें, सभी टाइप्स की ट्राइंगल्स हैं यदि अपने पास है तो उसके अंदर राइट एंगल भी होगी। बस इसका यूनिवर्सल सेट क्या बना फर्स्ट के लिए, यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। मतलब कि देखो यदि ना समझ में आए, एक बड़ा सा सेट है इस टाइप से, इसके अंदर हर तरह की ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा इस टाइप से भी बहुत सारी इस टाइप की भी है, इसके अंदर एक कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर जितनी भी टाइप की पॉसिबल होती हैं वर्ल्ड में ये ट्राइंगल्स वो सभी हैं, तो उसके अंदर राइट एंगल भी होगी। इस वजह से यूनिवर्सल सेट कौन सा बना, जो सब बड़े से बड़ा सेट है जिसका ये कोई एक हिस्सा हो सकता है, तो वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सभी टाइप्स की ट्राइंगल्स का कोई सेट है उसके अंदर से ले रखा है ये, ठीक। ऐसे ही सेकंड वाला है ये भी द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जो, आइसोस्केल्स कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, इस टाइप से होती है वो। जैसे फर्स्ट है मान लिया ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए भी सभी टाइप की ट्राइंगल्स के अंदर तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल भी आएगी, इस वजह से इसका भी अपना यूनिवर्सल सेट है। देखो यूनिवर्सल सेट फॉर आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्लियर। 9th सम देखो, गिवन द सेट ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6 and c equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set या sets for all the 3 sets a b c। देखो क्या a b c कुछ भी सेट दे रखे हैं हमें, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट, मतलब ऐसा कौन सा बड़ा सा सेट लें जिसके अंदर से a b और c हमने ले रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट पार्ट है जो 0 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर क्या सभी हैं, देखो सी में 8 है ना, बट इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब 5 है, 5 में तो बिल्कुल भी नहीं, ये सभी एलिमेंट होने चाहिए अपने पास, 5 में तो एक भी नहीं है। अब देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की में क्या ये सभी आ जाएंगे, 1 2 3 5, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये ठीक है। अब फोर्थ में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 8 तक की संख्या है इसमें, बट क्या है, क्या चीज़ है, देखो एकदम से देखने से लगेगा हाँ शायद ये भी हो सकता है, बट देखो सी के अंदर अपने 0 है ना, बट इसमें 0 नहीं है, यही रीज़न है कि हम इसको छोड़ देंगे, तो अपना आंसर आएगा 3rd। इसी के साथ आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ में रिवीजन भी कर लेना, एक बार और देख लेना वीडियो को, कल हम और एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, 2-3 एक्सरसाइज और रहती हैं, यदि इंटरेस्ट लेके करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हाँ यदि ना पसंद आए तो अनलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। थैंक यू।